अब ये है नेक्स्ट डीआई 2023 पीटी 28 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट की टाइम एंड वर्क पर आधारित। ये सब तो सिलेबस में था ही नहीं, टाइम एंड वर्क से डीआई पूछ लेगी, डीआई लिखा था तो डीआई मतलब सब कुछ। अब यही समझना है, डीआई मतलब सब कुछ। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित ग्राफ विभिन्न लोगों द्वारा काम पूरा करने में लगने वाले समय को दर्शाता है। ठीक, निम्नलिखित ग्राफ विभिन्न लोगों द्वारा कार्य पूरा करने में लगने वाले समय को दर्शाता है। आसान सी डीआई है, इतनी टफ नहीं है, बस एक बार टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। राकेश किसी काम को 15 दिनों में करता है, चमन उसी काम को 10 दिनों में करता है, अक्षय उसी काम को 20 दिनों में करता है, रमेश उसी काम को 12 दिनों में करता है, महेश उसी काम को 16 दिनों में करता है। ये डीआई में दिया हुआ है। ठीक, इस पर आधारित पहले प्रश्न का उत्तर टाइम एंड वर्क का बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आंसर बता दो जल्दी से। टाइम एंड वर्क का बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, आंसर बता दो जल्दी से। जल्दी से, बिना देरी के इसका आंसर बता दो जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से हर एक बच्चे से होना चाहिए, अब तो बात है, आसान सा बिल्कुल। यदि वे सभी एक साथ काम करें तो कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? टाइम एंड वर्क का बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है यार। राकेश, आर के लिख दे रहा हूं, 15 दिनों में करता है। चमन 10 दिनों में करता है। अक्षय 20 दिनों में कर सकता है। रमेश, आर एम, इसकी वजह से आर के लिखा था, 12। फिर महेश कितने दिनों में कर रहा है? 16 दिनों में। सबसे पहली बात आती है इनका एलसीएम निकालना। सबसे बड़ी संख्या 20 को एलसीएम माना, 20 15 से डिवाइड नहीं होता, 3 मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, 60 हो गया। 60 इससे भी डिवाइड, 60 इससे भी डिवाइड, 4 और चाहिए, 60 के अंदर 4 आता है, 4 और चाहिए। 60 गुणे 4 कितना हो जाता है? एलसीएम कितना? 240। ठीक है, 15 से डिवाइड करोगे 15 एकम 15, 15 छक्के 90, 16। 10 से डिवाइड करोगे 24, 20 से डिवाइड करोगे 12, 12 से डिवाइड करोगे 20, 16 से डिवाइड करोगे 15। सबको ऐड करोगे, सबसे मिलकर काम करवाना चाहते हो ना, सबसे डिवाइड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ दिन, जब सब मिलकर काम करते हैं तो कितना काम करवाना है? 240। मिलकर करेंगे तो 6 4 10 2 12 5 17 का 7 कैरी 1 1 1 2 2 4 1 5 5 2 7 और 1 8 7 80। ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 80 बार जाएगा। 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 दूनी 6 3 9 27। करेक्ट आंसर कितना? 80/29। 80/29 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य वचन है। क्लियर? ये करना है, ये करना तो आता है ना टाइम एंड वर्क में। देन चलो अगला करो, अगला करो, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगला प्रश्न करके दिखाओ। जनसंख्या भाग गई टफ क्वेश्चन में, आसान आसान तो सब निकल लिए। आसान आसान से बेटा मेरिट बन रही होती तो सबका सिलेक्शन हो गया होता है ना। टफ पढ़ना भी। इस प्रश्न का उत्तर क्या आ रहा है? 99 होगा, एक सब्सक्राइबर और बढ़वा दो किसी दोस्त यार से शेयर करके बस। नेहा सिंह, न्यू स्टूडेंट, स्वागत है आपका। चैनल सब्सक्राइब करें, डेली क्लास पढ़े, इस चैनल में बहुत कुछ है। विष्णु ने आंसर दिया डी। बढ़िया यार विष्णु, बहुत अच्छी बात है यार, सही किया तुमने। देखो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में भी कुछ नया तो है नहीं। तुमने सबकी एफिशिएंसी निकाली। समय सबसे कम किससे लगेगा? जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी। जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी उस पेयर को सबसे कम समय लगेगा। अगर हम पीछे से ही सॉल्व करें, पीछे से ही सॉल्व करें, चलो पीछे तक क्यों सॉल्व करें, आगे कर लेते ना। हटाओ, क्या करना है? पीछे से सॉल्व करने के लिए फिर से सबकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ती। निकालना चाहो निकाल लो, सबकी एफिशिएंसी निकाल लो। चलो निकाल ही लेते हैं दोबारा से। तो राकेश की एफिशिएंसी कितनी आई थी? अभी पीछे तुमने देखा है, राकेश हो, राकेश के बाद चमन हो, चमन के बाद अक्षय हो, अक्षय के बाद रमेश हो। सबकी एफिशिएंसी तुमने पीछे वाले क्वेश्चन में निकाली है। फिर कौन है? महेश है। तो इनका 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 12 दिन और फिर से 16 दिन। एलसीएम निकाला है तुमने 240, अभी निकाल लो। तो 15 से डिवाइड करने पर 16 बार, यहाँ 24 बार, यहाँ 12 बार, यहाँ 20 बार, यहाँ पे फिर से 15 बार। इतना तुम पहले ही कर चुके हो। जब पहले ही कर चुके हो तो जरा ध्यान दो कि अब सबसे कम एफिशिएंसी किसकी है? सॉरी, न्यूनतम समय चाहिए ना। न्यूनतम समय यानी कि एफिशिएंसी सबसे ज्यादा एफिशिएंसी कितनी है? अक्षय और रमेश। ऑप्शन नंबर ए चेक करोगे, अक्षय और
रमेश एफिशिएंसी कितनी आई 32। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चेक करोगे, राकेश और अक्षय की एफिशिएंसी कितनी आई 28। तीसरा ऑप्शन चेक करोगे, तीसरा ऑप्शन चमन और अक्षय का सम कितना आएगा 36। बहुत बढ़िया। डी ऑप्शन चमन और रमेश 24 और 20 कितनी 44। भैया जिसकी एफिशिएंसी का योग सबसे ज्यादा होगा उसे सबसे कम समय लगेगा, वही पेयर पूछा जा रहा था। तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी का योग कितना आ रहा है 44। किसका चमन और रमेश का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको यहां से नहीं करना तो फिर इन पेयर को बना के ये निकालो कि कौन कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा है। जैसे कि अक्षय और रमेश का अगर निकालोगे तो अक्षय और रमेश 20 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 3 और 5 60/8 आएंगे इसके दिन अक्षय और रमेश के। इसी तरह राकेश और अक्षय के निकालोगे तो 15 और 20 का एलसीएम 60 हो जाता है। यहाँ पे 4 यहाँ पे 3 7 कितना आ जाएगा 60/7 इन दोनों का आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए का समय है, ये ऑप्शन नंबर बी का समय है। ऑप्शन नंबर सी का समय निकालोगे तो चमन और अक्षय 10 और 20 एलसीएम तो भैया 20 ही रहेगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी का समय है। चौथा वाला चमन और रमेश 10 और 12 एलसीएम कितना 60। 10 और 12 एलसीएम कितना 12 पंचे 60। 60 को भाग दोगे 10 से तो 6 आएगा, 6 5 11। अब देख लो 60/11। तो सबसे कम दिन किस पेयर को लग रहे हैं चमन और रमेश को लग रहे हैं 60/11 60/7 60/8 60/3 तो 60/11। डन हो गया, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। जल्दी से इस प्रश्न को हल करके बता दीजिए कि उत्तर आ रहा है, समझा दीजिए, करते चलो। अच्छी डीआई होगी, टाइम एंड वर्क की डीआई पूछी गई थी, सोचो। अब ये क्या है, राकेश चमन अक्षय रमेश मोहन महेश, न तो स्नेहा दी थी न तो कैलाश दिए थे, न तो स्नेहा दी थी न तो कैलाश दिए थे। हमें इनका यूज करना है। स्नेहा जो है वो कैलाश से दोगुनी कुशल है, स्नेहा जो है वो कैलाश से दोगुनी कुशल है। तो इन दोनों की एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का अनुपात कितना ले लिया 2:1। ठीक है, होना चाहिए लेकिन एग्जाम में यही था तो मैंने वही लिखा है। उतना ही काम करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। अब चमन और अक्षय जब मिलकर करेंगे तो चमन खाता है 10 लड्डू, ठीक 10 दिन में, अक्षय खाता है 20 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा 20, तो यहां पे आ जाएगा 2 यहां पे 1, तो कितने दिन में 20/3। समय आ गया, समय दोनों क्या ले रहे हैं बराबर। दोबारा से पढ़ लीजिए, वे दोनों मिलकर उतना ही काम करते हैं जितने समय में चयन और अक्षय मिलकर करते हैं। तो दोनों का समय बराबर दे रखा है, ठीक। जब दोनों मिलकर तो एक दिन में कितने लड्डू खाए जाएंगे 3 दिनों में। खत्म कितने दिनों में किए जा रहे हैं 20/3 दिनों में। तो ये टोटल वर्क आ गया, एक दिन में 3 लड्डू, खत्म कितने दिनों में हो रहा है 20/3 दिनों में। कैलाश व्यक्तिगत रूप से कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, कैलाश की एफिशिएंसी 1 है, डिवाइडेड बाई 1, 3 से 3 खत्म, 20/1 बराबर आंसर कितना हो जाएगा 20 दिन। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन भी डन है भैया जी। चौथा क्वेश्चन जबरदस्त सा, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन करके बताएंगे। चौथा क्वेश्चन जल्दी से, ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार था इस डीआई का। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं टाइम एंड वर्क वाले डीआई होंगे। करिए सर। क्वेश्चन कह रहा है चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से काम शुरू किया। ठीक है, चमन और अक्षय को काम करवाएंगे। कुछ दिनों के बाद मिहिर भी उनके साथ शामिल हो गया। ये मिहिर कौन है हमको नहीं पता, मिहिर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक, तो क्या करें, अगर चमन और अक्षय अकेले करते तो क्या करते जरा समझिएगा। चमन किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, अक्षय उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। टोटल वर्क कितना था 20। इसकी एफिशिएंसी 2 हो गई, इसकी एफिशिएंसी 1 हो गई। ठीक है, कुछ दिनों के बाद मिहिर भी उनके साथ शामिल हो गया। मिहिर कितना कर सकता है नहीं पता,
लेकिन इस तरह उन सभी ने 5 दिनों में काम को पूरा कर लिया, सभी ने मिलकर 5 दिनों में काम को पूरा कर लिया। इसका मतलब चमन ने 5 दिनों तक काम किया। चमन एक दिन में 2 लड्डू खाता है, 5 दिनों में चमन ने कितने खाए होंगे? 10 लड्डू। इतना क्लियर? चमन के लड्डू पता चल गए। जब चमन के लड्डू पता चल गए तो अक्षय ने भी भैया 5 दिन तक काम किया है। अक्षय एक दिन में एक ही लड्डू खाता है, तो 5 दिन में कितने खा लेगा? 5 खा लेगा। तो टोटल कितना हो गया? 10 5 15 लड्डू खा लिए गए। टोटल लड्डू थे कितने? 20। खा कितने लिए गए? 15। जब चमन और अक्षय ने 15 खा लिए, इसका मतलब मिहिर ने कितने खाए? इसका मतलब मिहिर ने कितने खाए हैं? 5। ठीक है, मिहिर ने कितने खाए हैं? 5। जब मिहिर ने 5 खाए हैं तो टोटल का कितना भाग खाया है? मिहिर ने खाए हैं 5 लड्डू, टोटल थे कितने? 20 लड्डू। टोटल का 1/4 हिस्सा मिहिर ने खाया है, तो टोटल पैसों का 1/4 हिस्सा मिहिर को मिलेगा। टोटल पैसा कितना है? 3000 बटे चौथा हिस्सा। डिवाइड करोगे, 4 × 28, 4 × 20, 0। करेक्ट आंसर कितना? 750। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? समझ आया अच्छे से? बढ़िया सा क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क का पूरा कॉन्सेप्ट यहां पे यूज हुआ जा रहा है, पूरा टाइम एंड वर्क। ठीक, चलो इस डीआई का भी अंतिम प्रश्न आ जाओ, इसका आंसर बता दो। मिल रही तुम लोग को डीआई की क्लासेस? बढ़िया बढ़िया है ना, कर ले जल्दी से। फिर इसका भी आंसर दे दो, ये भी डीआई है। इसी का क्वेश्चन लास्ट वाला। इस क्वेश्चन को अगर कोई बच्चा मुझसे पहले से पढ़ा हुआ है या मुझ पर यकीन ना करे, तो जहां पे मैंने पीडब्ल्यू में था मैं यूपी एग्जाम्स वाला पे, तो वहां पे जब ये 23 अक्टूबर को पेपर हुआ था, 23 अक्टूबर को, तो सबसे पहले मैंने ये सॉल्व कराया था। तो मैंने शाम को ही बोला था, जब ऑफिशियल आंसर की नहीं आई थी, इतनी जल्दी नहीं आ गई थी, उसी दिन का वीडियो देख लेना, 28 अक्टूबर 2023 का जाके सर्च कर लेना, डेट लिखी होती है क्लास के नीचे। तभी मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आंसर बताया था, और ऑफिशियल आंसर की में सेम आंसर बताया था जो मैंने बताया था। ठीक है, तब आंसर की नहीं आती, खुद से सॉल्व करके खुद से आंसर देना होता है। मैंने खुद से आंसर दिया था, वही आंसर की में भी था। हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ यह है कि यहाँ पे अक्षय वर्ड नहीं लेना। अक्षय वर्ड इसलिए नहीं लेना था क्योंकि अक्षय वर्ड पहले से ही दिया हुआ है। अगर सेम चीज मैंने 28 अक्टूबर वाले पेपर में देखी थी, आज मैं वो वीडियो देख रहा था, तभी मुझे याद है। आप इस वीडियो को देखोगे तो समझ में आ जाएगा मैंने ये तब करा दिया था, कितने मेहनत की थी मैंने। क्यों गलत है अक्षय वर्ड? 5 दिनों तक काम करने के बाद राकेश से अक्षय जुड़ गया। कौन जुड़ गया? अक्षय। तो इस अकॉर्डिंग तो अक्षय यही है। ठीक, यदि वे शेष कार्य को 5 और दिनों में पूरा कर लेता है, तो अक्षय अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है? तो अक्षय अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है? 20 दिनों में। ये तो हमें पहले से ही पता है, हम क्यों सॉल्व करेंगे क्या सॉल्व? नहीं ना। तो जब अक्षय पहले से ही था तो अक्षय नाम देना ही नहीं चाहिए था, और देना चाहिए था तो 20 वाले को आंसर सही होना चाहिए था, जो कि नहीं था। ऑफिशियल आंसर की बात में आई थी, मैंने पहले ही बता दिया था कि 20 सही होना चाहिए, बट उसकी वजह से सही नहीं देगा। ठीक, तो क्या करेंगे? 5 दिनों तक काम करने के बाद राकेश से अक्षय जुड़ जाता है। ठीक है, ओके। हाँ, 5 दिनों तक काम करने के बाद कौन? राकेश। कहां है राकेश? 15। ठीक, राकेश जो है वो पूरा काम 15 दिनों में करता है। समझना, बहुत प्यार से समझा रहे हैं। राकेश पूरा काम 15 दिन में करता है। एक दिन में 1 लड्डू खा रहा है, एक दिन में 1 लड्डू खा रहा है। ठीक, एक दिन में 1 काम किया कितना? 2/3 काम किया कितना? 5 दिनों में कितना काम किया होगा? 2/3 या 5 लड्डू खाए होंगे। 2/3 काम किसने किया? राकेश ने। ठीक, उसके बाद 2/3 नहीं, सॉरी 1/3। 1/3 15 दिन में पूरा, 5 दिन में 1/3 काम राकेश ने किया, तो 2/3 काम किसने किया? राकेश प्लस अक्षय ने। राकेश प्लस अक्षय ने। ठीक, 2/3 काम राकेश प्लस अक्षय ने किया। वे शेष कार्य को 5 और दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो राकेश ने फिर से 5 दिन और काम किया ना, फिर से 5 दिन और काम किया। ठीक, लड्डू कितने थे? मैं आपसे कह रहा हूं 15। 5 दिनों में इसने कितने खा लिए? राकेश ने 5।
अगले 5 और दिनों में कितने खा लिए? 10। टोटल कितने हो गए? 10। बचे कितने? 15। बचे कितने? 15 थे। बचे कितने आपके? सिर्फ और सिर्फ 5 बचे। इन 5 लड्डू को कौन खा रहा है? अक्षय। इन 5 लड्डू को कौन खा रहा है? अक्षय खा रहा है कि नहीं? 10 इसने कंप्लीट किए, तो बचे हुए 5 कौन खा रहा है? अक्षय। जब 5 अक्षय खा रहा है तो अकेले काम को कितने दिनों में खत्म कर सकता है? 5 खा रहा है कितने दिनों में? 5 दिन में। तो एक दिन में वो भी कितने खाएगा? एक ही तो खाएगा। 5 खा रहा है, ये कितने दिनों में खा रहा है? 5 दिनों में। तो अक्षय 5 दिन में 5 लड्डू खाता है अक्षय, ठीक है। जब अक्षय 5 दिन में 5 लड्डू खाता है तो एक दिन में कितने खाएगा? एक दिन में एक। खाने कितने? खाने कितने हैं? खाने कितने? कहां गया? खाने कितने हैं भाई? टोटल 15 ही तो था। टोटल वर्क जो लिया था हमने राकेश का 15 ही तो लिया था। तो कितने दिन लग जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ 15 दिन। सिर्फ और सिर्फ 15 दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। दोबारा से सुन लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ओरली समझ सकते हैं। टोटल क्या था? पहले काम कौन कर रहा था? राकेश। राकेश 15 दिनों में काम को कंप्लीट कर सकता है। हमने माना राकेश एक दिन में एक लड्डू खाता है, तभी जाके 15 दिनों में 15 लड्डू खत्म होते हैं। राकेश ने 5 लड्डू खा लिए शुरुआत के 5 दिन अकेले। बचे कितने? 10 लड्डू। ये 10 लड्डू अगले 5 दिनों में खत्म हुए हैं। राकेश प्लस एक नया पर्सन है अक्षय। इस अक्षय को इग्नोर कर देना। तो ये अगले 10 लड्डू जो बचे थे वो राकेश और अक्षय खत्म करेंगे 5 दिनों में। यानी कि एक दिन में कितने खाए जा रहे हैं? 2 खाए जा रहे हैं, जिनमें से राकेश अभी भी एक खा रहा है। तो अगला बचा हुआ एक कौन खाने लगा? अक्षय। तो अक्षय की भी एफिशिएंसी 1 आ गई। टोटल लड्डू कितने थे? शुरुआत से ही मैंने कहा 15 दिन, तो 15 लड्डू मान लेते हैं एक दिन के हिसाब से एक। तो 15 लड्डू खाने में अक्षय को कितने दिन लगेंगे? 15। और यही आपका ऑफिशियल आंसर की में आंसर लिया गया था। डन। तो ये आपकी डीआई कंप्लीट होती है। सेकेंड डीआई भी बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से डीआई समझ में आ गई। अब सभी लोग जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो कि यस सर ये वाली डीआई भी अच्छे से समझ में आ गई। क्लियर?